हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और वो टॉपिक ये है कि जो कुछ आपके जीवन में हो रहा है वो सब कुछ पहले से तय है, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो टेक द बैक सीट एंड एंजॉय द ड्रामा। जिस गोले पर आप हैं ना, इस गोले के कुछ नियम हैं। मतलब आपको किसी विशेष उद्देश्य से भेजा गया है। आपके ही पूर्व कर्मों के अनुसार आपको माता पिता मिले हैं, भाई बहन मिले हैं, है ना, आपके रिश्तेदार मिले हैं, आपको वो जगह मिली है ना, आपको वैसा परिवार मिला है, वैसे धर्म में आपका जन्म हुआ है। ये सब आपके पूर्व कर्मों के अनुसार। तो अब ये वीडियो बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ज्यादातर लोग इस बात को लेकर परेशान हैं कि मैं तो ऐसा डिजर्व करता था, मैं ऐसी जॉब डिजर्व करता था, लेकिन मेरे पास में कुछ नहीं है। आज किसी की शादी हुई, उसके बाद वो कहता है कि मैं तो ऐसी वाइफ डिजर्व करता था जो इतनी हाइट हो और इस जॉब में हो, इतनी सैलरी हो, ठीक है, तो मैं तो ऐसी वाइफ डिजर्व करता था, लेकिन जिससे मेरी शादी हुई इसको तो कुछ नहीं आता है। और मेरी देख लो सैलरी 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, लेकिन इसको तो कुछ नहीं आता है। अब चूंकि ये एक प्रकृति का ऑटोमेशन था, वो व्यक्ति आपके नसीब में था, आपको मिला। अब अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ही नसीब से मुझे मिली है, तो वो भी वो आपके जैसी हो जाती धीरे धीरे। या किसी लड़की की शादी हुई और वो कह रही है कि मैं ऐसा लड़का डिजर्व करती हूँ, लेकिन मुझे तो ऐसा मिला। मेरी सहेली को देख लो, उसके कितना स्मार्ट है, बस यहीं से पिक्चर खत्म। क्योंकि वो जो मिला है वो आपका नसीब है। यहाँ पे जिस गोले पे आप रहते हैं, यहाँ पे ऐसा थोड़ी चलता है कि मैं ये डिजर्व करता हूं। आप क्या डिजर्व करते हैं और आपके नसीब में क्या है, दोनों बातें अलग अलग है। क्योंकि अगर हर व्यक्ति को जो डिजर्व करता है वो मिल जाता तो फिर दुख ही नहीं रहता किसी बात का, है ना। लेकिन यहाँ पे मिलता वो है जैसे आपके कर्म रहे हैं पूर्व में, जो आपने कर्म किए, तो उस कर्मों के हिसाब से लोगों का आपके जीवन में आना जाना लगा रहता है। वैसे माता पिता आपको मिलेंगे, वैसे भाई बहन मिलेंगे आपको। तो जब आप इस बात को लेके परेशान रहते हैं, गिल्ट करते हैं बहुत सारे लोग हमेशा, मुझे ऐसा ये मिला, मुझे ये मिला, लड़का ऐसा हुआ, लड़की ऐसी हुई, ये हुआ, वो सब आपके ही किसी कर्म की वजह से है। तो इसलिए आप प्रकृति के ऑटोमेशन में चलते रहिए। आपका काम करते रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए, और जो आपको मिला है उसको एक्सेप्ट करिए। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर आगे कहीं ना कहीं आप इस परेशानी को लेके, अच्छा इसका जैसे मान लो कि किसी लड़के की किसी लड़की से शादी हो गई और वो लड़की जो है मान लो कम पढ़ी लिखी है, एक एग्जाम्पल। अब उसने कहा कि मैं ऐसी डिजर्व नहीं करता हूं, तो इससे क्या होगा, इससे उसकी परेशानी बढ़ती जाएगी, है ना। वो जीवन में मतलब और परेशान होता रहेगा इस बात से कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया। अब ऐसा तो है नहीं कि वो अगर इतना नेगेटिव सोचेगा तो उसको जैसा वो चाह रहा था वैसा प्रकट हो जाएगा सामने, ये लो मैं आ गई, ऐसा तो होगा नहीं ना। होगा क्या, परेशानी। और अगर वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो अपने जीवन में आगे बढ़ेगा और कुछ हासिल करेगा। भगवान बुद्ध बनना था तो वो बने। वो जब हिमालय में रहते थे संत सीता, वो आए राजा सुद्धोधन के पास, जो कि भगवान बुद्ध के पिताजी सिद्धार्थ, राजा सिद्धार्थ जो है ना, उनका नाम पहले सिद्धार्थ था, उनके पिताजी के पास आए और उनको कहा कि आपका जो बेटा है ये संत बनने वाला है। तो उन्होंने कहा संत बन जाएगा तो फिर ये राजपाट का क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि इसके नसीब ऐसे ही है कि ये संत बनेगा। अब राजा ने बेटे को ऐसा रखा महलों में कि ये कान में भनक तक नहीं लगने दी कि वैराग्य क्या होता है, संत क्या होता है। संतों से मिलने नहीं दिया और खूब ऐशो आराम में रखा। अब क्या हुआ कि 29 साल की जब उनकी उम्र हुई तो उन्हें कहीं सभा में जाना था, तो अब बाहर तो जाना ही पड़ेगा ना, कब तक आप अंदर रखोगे। तो जब वो बाहर गए तो उनका जो सारथी था, वो दोनों थे साथ में, सारथी को भी बोल दिया कि भैया इनको कुछ बताना मत, ऐसा कुछ पूछे तो। अब रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला, तो सिद्धार्थ ने देखा कि ये कौन है सारथी। बोले ये बूढ़ा आदमी है। बोले एक दिन मैं भी ऐसा बूढ़ा हो जाऊंगा। बोले हाँ राजन, आप भी बूढ़े हो जाएंगे। बोले जब मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा तो फिर सभा में जाने की क्या जरूरत है, क्योंकि मैं तो अपने आप को अभी यहां से, देखो ये जो प्रकृति है ना, ये एक नियम से चलती है। मतलब अगर आपको कुछ बनना है तो आपको हाथ पकड़ के, ऐसे उंगली पकड़ के वहां तक ले जाया जाएगा। बस आप ऑटोमेशन में रहिएगा। ऑटोमेशन का मतलब, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, अभी कई सारे लोग क्या करते हैं ना कि पैसा जल्दी हासिल करने के चक्कर में कहीं सट्टे में पैसा लगा दिया। आजकल ये मोबाइल में बहुत सारे गेम्स चलते हैं
और कई लोग हैं ऐसे, मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं, सर मैंने 20 लाख रुपए डुबा दिए, सर मैंने 25 लाख रुपए डुबा दिए। और कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 20 लाख डुबा दिए, वहां तक तो ठीक है, फिर उन्होंने कहीं और से लोन लिया उसको कवर करने के लिए, और वो लोन के भी डुबा दिए। अब ये क्या हुआ, ये आपने प्रकृति के ऑटोमेशन को तोड़ा। मतलब आप पैसा कैसे चाह रहे हो, यहां से आ जाए वहां से आ जाए, बिना मेहनत के। बिना मेहनत के पैसा कभी आता नहीं है। तो आप अपना काम करो, अगर आपके नसीब में पैसा होगा ना, देखो एक हम खुद कोशिश करना लाने की गलत तरीके से, और एक सामने से आना, दोनों बातों में फर्क है। तो अगर आपके नसीब में होगा ना, तो आप भले छोटा से छोटा काम कर रहे हैं, एक चाय की दुकान भी है आपकी, तो भी आपके बिल गेट्स का फोन आ जाएगा, अगर आपके नसीब में हुआ तो, है ना। डोली चाय वाले को सुना ना, तो वो चाय बना रहा था, लेकिन उसके नसीब में चूंकि पैसा था, अच्छा उसके लिए उसने कोई गणित थोड़ी लगाया कि मैं ऐसा कर लूं वैसा कर लूं तो मेरे पास बिल गेट्स का फोन आ जाएगा, फिर मेरे पास में मुझे लोग जानने लग जाएंगे, फिर मेरे पास में बहुत सारे एड्स आने लग जाएंगे, फिर मैं उससे पैसा कमाने लग जाऊंगा, फिर लोग मुझे गिफ्ट्स देंगे, है ना। तो ऐसा तो उसने सोचा नहीं होगा कभी। ऑटोमेटिक हुआ, वैसे होता है, सब कुछ पहले से तय है। सो टेक द बैक सीट एंड एंजॉय द ड्रामा। आपको कुछ एक्स्ट्रा मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मेहनत करो, लेकिन एक तरीके से, धर्म से, सही तरीके से। ऐसा नहीं कि इधर सट्टे में पैसा लगा दिया, उधर सट्टे में पैसा लगा दिया, और सोच रहे हैं कि एकदम से करोड़पति बन जाऊं, और फिर ये भी सोच रहे हैं कि ये तो मेरे नसीब में था। नसीब में कैसे होता है कि आप अपने तरीके से चल रहे हैं। अगर आपके नसीब में होगा तो अचानक से कुछ भी हो जाएगा। बस मैं ये वीडियो बना रहा था इस चैनल पे, मैंने आपको क्या बताया, 2016 से मैं वीडियो बना रहा हूँ, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 7 साल हो गए वीडियो बनाते बनाते। रोज एक वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, रोज नहीं करता था, 7 दिन में, 8 दिन में ऐसे वीडियो पोस्ट करता था। 7 साल में जाके और एक वीडियो वायरल हुआ, और आप इतने लोग जुड़ गए, और कई सारे लोगों से कनेक्शन हो गया, है ना। तो इसके लिए मैंने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाए, मैं मेरा काम कर रहा हूं, मैं प्रकृति के ऑटोमेशन से चल रहा हूं, है ना। ऐसा नहीं कि मैंने, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, बोले आप पैसा दे दो आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ा देंगे, ऐसा भी चलता है, इतना पैसा दे दो आपके सब्सक्राइबर, उससे कुछ नहीं होगा। आप मान लो एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं ना, तो आपका जो कंटेंट है आप उसको पोस्ट करते रहें, हो सकता है 1 साल में रिजल्ट नहीं मिले, 2 साल में मिलेगा, 2 साल में मिले, 3 साल में मिलेगा, कभी तो मिल ही जाएगा, अपने आप मिलेगा। और अगर आप कोशिश करेंगे कि मैं एकदम से कुछ करके और कर लूं, वो चीज गलत है। आप कर्म करिए, नियम से करिए, समझे आप। मैं जैसे कोचिंग क्लास चलाता था, तो मैंने मेरी कोचिंग क्लास शुरू करी, तो धीरे धीरे माउथ पब्लिसिटी हुई, है ना। मुझे ऐसा नहीं है कि कहीं कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की जरूरत पड़ी, ऑटोमेटिक बच्चे बोलते थे, 1 से 2 हुए, 2 से 10 हुए, 10 से 20 हुए, 100 हुए, 1000 हुए, 2-2 हजार बच्चे मैंने पढ़ाए एक समय पे, सब अपने आप हुआ। आपको केवल अपना कर्म करना है, इसलिए एक्स्ट्रा में कुछ नहीं करना कि मैं ऐसे हासिल कर लूं वैसे हासिल कर लूं। तो वो जब भगवान बुद्ध थे, जब राजा सिद्धार्थ थे उस समय, तो वो जब जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति कौन है, बोले ये बूढ़ा हो गया, तो मैं भी हो जाऊंगा ऐसा। बोले हाँ राजन आप भी हो जाएंगे, घर ले चलो वापस रथ, मुझे नहीं जाना सभा में, क्योंकि मैं तो अपने आप को आज से ऐसा देख रहा हूं। अब ये चीज उनके दिमाग में कैसे आ गई, क्योंकि उनको वो बनना था, वो उनकी नियति थी, वहां उनको जाना था, तो यूनिवर्स अपने आप पकड़ के ले जाएगा उंगली, चलो भैया। ऐसा थोड़ी कि उनके पिताजी ने उनको राजमहल में सब सुख संपत्ति दे दी तो वो नहीं बनेंगे। इस दुनिया, अगर आपको राष्ट्रपति बनना है, अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है, अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है, आपको सीए बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, आपको टीचर बनना है, कुछ भी बनना है, जिसके लिए आप यहाँ आए हैं वो आप बन के रहेंगे। इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती सिवाय आपके। अब आप कहेंगे सिवाय मेरे, सिवाय आपके कि अगर आपने ऑटोमेशन को तोड़ा और जल्दी से कुछ स्कीम लगा के, है ना, स्कीम जैसे वो एक मूवी देखी होगी ना, हेरा फेरी, है ना, 1 लाख का 2 लाख कर लो फटाफट, वैसे अगर आपने कोई स्कीम लगाई तो उसमें मैंने आपको क्या कहा कि आम का बीज, या तो आम का पेड़ बनेगा या फिर वो नष्ट हो जाएगा, 2 ऑप्शन है। तो आपको, आप जो बनने के लिए आए हैं वो आप बन जाएंगे, बस आप अपने कर्म को करते रहिए सही तरीके से, और धैर्य रखिए, गलत कर्म मत करिए बस। तो जब आप गलत तरीके से कमाएंगे तो फिर गड़बड़ होगी। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि कई सारे लोग इधर से सट्टा लगाते हैं, उधर ऑनलाइन सट्टा लगाया, इधर से स्कीम लगाई, जल्दी पैसा कवर कर लूं, जल्दी पैसा कभी नहीं आता है, उसमें और जाता है ना। फिर थोड़ा आगे गए, राजा सिद्धार्थ, तो देखा कि उधर से एक अर्थी आ रही है, तो उन्होंने पूछा ये क्या है,
बोले राजन ये अर्थी है। मतलब बोले ये इसमें जो व्यक्ति है वो मर गया है, मतलब उसको जलाएंगे जाके। बोले एक दिन ऐसे मैं भी मर जाऊंगा। बोले हाँ आप भी मर जाएंगे। तो फिर मेरे को भी जला दिया जाएगा। हाँ आपको भी जला दिया जाएगा। तो फिर मैं तो अभी अपने आप को देख रहा हूं कि मैं जल रहा हूं, तो फिर ये सब किस लिए? अब चूंकि उनको वो बनना था, ये बात हर किसी के दिमाग में नहीं आएगी। क्योंकि उनको वो बनना था, भगवान बुद्ध बनना था, तो वो उस तरफ आगे बढ़ रहे थे। प्रकृति अपने आप आपको ऐसी बुद्धि देगी। जब आपका प्रारब्ध जब निर्मित होता है कि भैया आपको डॉक्टर बनना है, आपको कलेक्टर बनना है, आपको सीए बनना है ना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मुझे सीए नहीं बनना था, लेकिन फिर भी मैं सीए की तैयारी करने गया। घर वालों ने जबरदस्ती भेजा। 4 साल मैंने तैयारी करी। क्योंकि मुझे सीए नहीं बनना था, मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना था। तो जब मैं वहां गया सीए की तैयारी करने, तो वहां पे मुझे एक सर ऐसे मिले जिन्होंने मुझे ज्ञान देना शुरू कर दिया क्लास में, पढ़ाने के साथ साथ। तो कहीं ना कहीं मेरा ध्यान उस पढ़ाई में तो कम था, और वो जो ज्ञान की बात बताते थे उसमें ज्यादा था। तो धीरे धीरे मैं चीजों को समझने लगा, और मैं आज यहां पहुंचा। तो वो सीए मुझे नहीं बनना था, लेकिन फिर भी मैंने उसमें 5 साल दिए। तो वो 5 साल वेस्ट नहीं हुए, वहां मुझे इसलिए ले जाया गया था। ये एक मैं आपको मेरा एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो इसलिए आपका कभी भी समय खराब नहीं होता है। आप कभी भी किसी चीज को लेके गिल्ट मत करो कि मैंने अपना समय खराब कर दिया, या मैं काश ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता, और वैसा कर लेता तो वैसा हो जाता। नहीं, अभी आप वही हैं जहां आपको होना था। अब आज से आगे बढ़ें, अपने काम को करते जाएं, और अपने सपनों को जरूर अपने दिमाग में रखें। क्यों? क्योंकि देखो एक और चीज, जैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, तो अब आप कहेंगे कि सर आप कह रहे हो कि जो बनना है वही बनेंगे, तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तो उसी के दिमाग में आएगा जिसको वहां तक जाना है। अगर कहीं किसी व्यक्ति को बड़ा नहीं बनना है, तो वो तो वैसे भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को रिजेक्ट कर देगा पहले ही। उसकी बुद्धि ऐसी हो जाएगी, अरे कुछ नहीं होता, ऐसा बेवकूफ बना रहे तो, है ना। वो नीचे वीडियो के नीचे कमेंट करके लिख देगा, अरे इनके चक्कर में मत पड़ो, सब बेवकूफ बनाते हैं। तो अगर उसको आगे नहीं बढ़ना है, तो उसकी ऐसी बुद्धि नहीं आएगी कि वो विश्वास करेगा। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विश्वास ही नहीं करेगा। और अगर किसी को जीवन में आगे जाना है, तो उसको विश्वास करवाया जाएगा। समझे आप? तो अगर आपको विश्वास हो रहा है, मतलब आपको विश्वास करवाया जा रहा है, क्योंकि आपको जीवन में आगे बढ़ना है। इस बात को नोट कर लो। तो जब वो वहां पे उन्होंने देखा कि यार अर्थी जा रही है, मैं भी एक दिन मर जाऊंगा, है ना, ऐसे विचार आने लगे उसके मन में। फिर थोड़े और आगे बढ़े, तो उधर से एक फकीर आदमी था, डांस कर रहा था। तो पूछा ये कौन है? बोले ये फकीर आदमी है। फकीर आदमी है, वो नाच रहा है ये, और मैं राजा होके यहाँ खड़ा हूं, मैं नाच भी नहीं पा रहा हूं। तो वहां जाके उनके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो गया, और वो आज भगवान बुद्ध बन गए। तो उनकी नियति में लिखा था, तो वो ऑटोमेशन से चले राजा के। अब बहुत सारे लोग कहते हैं देखो जिस चीज के लिए हम दौड़ रहे हैं, पैसे के लिए, बढ़िया शादी हो जाए, अच्छा महल, वो सब था उनके पास, लेकिन चूंकि उनके नियति में जो लिखा था वो वहां पहुंचे। तो वैसे ही आप निश्चिंत रहिए। मैं क्यों बोलता हूं टेक द बैक सीट एंड एंजॉय द ड्रामा। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, करते रहिए, जो कर रहे हैं करते रहिए, और विचार अच्छे रखिए। जहां आपको जाना है वहां प्रकृति आपको अपने आप ले जा रही है। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब यह है कि परेशान मत हो कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे ये उस समय ऐसा क्यों नहीं हुआ, मैंने उस कॉलेज की जगह उस कॉलेज में एडमिशन क्यों ले लिया, मैंने उस सब्जेक्ट की जगह ये सब्जेक्ट क्यों चुन लिया। जो कुछ भी हुआ है वो होना था, इसलिए हुआ है। किसी से आपका ब्रेकअप हो गया, वो होना था, ठीक है, उससे आपको नहीं मिलना था, आपके नसीब में कोई और होगा, इसलिए उससे ब्रेकअप हो गया। चिंता नहीं करने का, ये नहीं रोते नहीं रहने का ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो कुछ हो रहा है ना वो वही हो रहा है जो होना था। सो एक्सेप्ट इट। इसको केवल आप एक्सेप्ट कर लो कि ठीक है, आज अभी कितना बज रहा है? अभी 3:15 बज रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो कि आज मैं उसी जगह खड़ा हूं जहां मुझे होना था। आज मैं उतने ही पैसे कमा रहा हूं जितना मुझे कमाने थे। आज मैं उसी व्यक्ति के साथ हूं जिसके साथ मुझे होना था। आज वही मेरे मम्मी पापा है जो होने थे, वही मेरे दोस्त हैं, वही पत्नी है, वही पति है, वही बच्चे हैं, वही है। तो जब आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लोगे तो आपका तनाव खत्म हो जाएगा, और वास्तविकता भी यही है। अदरवाइज फिर आप तनाव लो, तनाव लेने से हाई बीपी, ब्लड प्रेशर, शुगर, 50 तरह की बीमारियां, है ना। फिर जिस चीज के लिए आप तनाव ले रहे हो वो तो साइड में हो जाएगा, और एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी। बोले इसका इलाज चल रहा है, डिप्रेशन का इलाज चल रहा है, एंग्जाइटी का इलाज चल रहा है। बोले डिप्रेशन किस वजह से हुआ था? तो फिर वो याद करना पड़ेगा, डिप्रेशन किस वजह से हुआ था मेरे को,
हाँ उस वजह से हुआ था। तो इसलिए एक्सेप्ट करो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। तो इसलिए जो कुछ भी होना है वो तय है पहले से, आप चिंता मत करो। बस आप जो आपके जीवन में आता जा रहा है उसे एक्सेप्ट करते जाओ, भगवान का धन्यवाद करते जाओ, ग्रेटिट्यूड करते जाओ, थैंक यू यूनिवर्स। बढ़िया। तो जब आप थैंक यू करेंगे तो आपके जीवन में और आने लगेगा। ठीक है, चलिए। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। और जो हमारे 21 डेज का जो कोर्स है उसकी डेमो क्लास भी मैंने अपलोड की है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो टेक्निक के नाम से, आप वो भी देख लीजिएगा। और वो कोर्स चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और लेयर्स एजुकेशन ऐप आप डाउनलोड कर लेना, तो वो जो कोर्स है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपके सबकॉन्शियस माइंड को मैं रीप्रोग्राम करूंगा, जिससे आपका बिलीफ सिस्टम बढ़ेगा और धीरे धीरे आपके जीवन में आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, लाइक करिएगा, जो नए लोग हैं सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूं। और चिंता नहीं करना, ठीक है। हाँ, चिंता से चतुराई घटे और दुख से घटे शरीर। जब हम चिंता करते हैं ना तो हमारी चतुराई घटती है, मतलब आइडियाज नहीं आते दिमाग में, स्मार्टनेस खत्म हो जाती है, चेहरे पे चमक नहीं रहती है। और जब आप अच्छा सोचेंगे, अच्छे सोचने के कितने फायदे हैं, आपके चेहरा चमकेगा बिना फेयर एंड लवली के, है ना। और सब कुछ आपके जीवन में बढ़िया होगा। इसलिए सब कुछ तय है। आपने वो एक मूवी देखी, वो अंजलि, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। तो उस मूवी में, धड़कन मूवी है ना, उसमें उसका नाम था देव। उसने उसका सारा दम लगा लिया। आखिर अंजलि किसके पास गई? राम के पास गई, क्योंकि वो राम के नसीब में थी। भाई उसने राम के बंगले खरीद लिए, करोड़पति बन गया, दुनिया भर की सब खरीद लिया उसने। आखिरी में अंजलि किसके पास गई? राम के पास। क्या मिला उसको? कुछ नहीं मिला, है ना। इसकी बजाय तो वह ठीक है, अंजलि की उससे शादी हो गई तो वो उसके दूसरे देख लेता, पर नहीं देखी उसने आखिर, है ना। तो इसलिए जो मिला है उसे एक्सेप्ट करें और जिद न करें, ठीक है, क्योंकि सब कुछ तय है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ना। बी हैप्पी।